मैं डॉक्टर दीनदयाल सैनी, व्याख्याता, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चिराना। आज मैं शास्त्री पार्ट 3 के लिए, शास्त्री अंतिम वर्ष के लिए जो साहित्य दर्पण में अष्टम परिच्छेद है पाठ्यक्रम में, उसमें गुणों का वर्णन था। उस गुणों के वर्णन में तीसरा पार्ट में इस अध्याय को, इस परिच्छेद को हम पूरा करने जा रहे हैं। इसमें लिखा है, ऐसा शब्द गुणत्वम च गुण वृत्त्यो उच्यते बुद्धे। माधुर्य आदि की जो शब्द गुण और अर्थ गुण हैं, विद्वान लोग उपचार से करते हैं। शरीर से शौर्य आदि गुण योग एव इति शेष है, अर्थात शौर्य आदि आत्मा के गुण होते हैं, शरीर के गुण नहीं होते हैं, परंतु लोग उन्हें शरीर के गुण कहते हैं। उसी तरह माधुर्य आदि भी रस के गुण होते हैं, विद्वान लोग उसे उपचार से शब्द और अर्थ के गुण कहते हैं। यह कहने का भाव है। श्लेष समाधिरोदार्य प्रसाद इति ये पुनः गुणा चिरंतने रूपता ओजस्य अंतर्भवन्ति ते। श्लेष है, समाधि है, औदार्य है, प्रसाद है, ये शब्द गुण हैं। इनको प्राचीन आचार्य मानते हैं, वे सब ओज गुण में ही अंतर्भूत होते हैं, ऐसा प्राचीन आचार्य मानते हैं। अब ओज क्या है? ओजसी भक्त्या ओज है, पदवाच्य शब्द है, धर्म विशेष है। अर्थात ओजसी कहने से ओज शब्द कहे जाने वाले शब्द अर्थ धर्म विशेष में यह तात्पर्य है। तत्र श्लेषो बहुनाम अपि पादानाम एक पद वदाभासनात्मा। उसे बहुत पदों का एक पद के समान या एक पद के जैसा प्रतीत होने को ही श्लेष कहते हैं। अर्थात बहुत सारे पद होते हैं और उन सभी पदों का एक पद के समान प्रतीति होने को ही श्लेष कहते हैं। ये श्लेष शब्द का एक श्लोक है। उन्मज्ज्वल कुंजरेन्द्र भस्आस्फालन अनुबंधोद्धतः सर्वा पर्वत कंदरोद्भव है कुर्वन् प्रतिध्वनानिनि उच्चैरुच्चरिति ध्वनि श्रुति पाथोन्माथि यथायं ततः प्राये प्रेंखत शंखध्वला वेला अयम उद्गच्छति। अयम बंद वैकट्य आत्मकत्वा ओजः एव है। ये जो श्लोक है, समुद्र की तीर भूमि का इसमें वर्णन किया है। समुद्र के जल से उठता हुआ जो जल के जो हाथी है, उसके वेग से जल में जो अभिघात किया जाता है और उनसे उठा हुआ जो है पानी ऊपर, उससे संपूर्ण पहाड़ों के कंदराओं भागों में प्रतिध्वनि होती है। कान के पर्दों को फाड़ने वाला जैसे जोरदार शब्द हो रहा है, उससे प्रचुरता से चलते हुए प्रचुर शंखों से सफ़ेद ये समुद्र की जो तीर भूमि है, तटभूमि है, उठ रही है, ऐसा प्रतीत होता है। इस श्लोक में ऐसा वर्णन किया गया है। तो यहाँ क्या है, जो वामन आदि से समस्त श्लेष रचना के वैकट्य स्वरूप वाला ओज है। तो ये श्लेष रचना का वैकट्य स्वरूप वाला ओज का उदाहरण है। अब है समाधि आरोह अवरोह क्रम है। इनका शब्दों का विश्लेषण करते हैं। क्या है? दूसरा शब्द गुण कौन सा है? समाधि माना गया है। और आरोह उत्कर्ष है। आरोह तो चढ़ाव को कहते हैं, अवरोह उत्तराव को कहते हैं। अर्थात आरोह उत्कर्ष हो गया, अवरोह अपकर्ष हो गया। और ये क्या है? वैरस्यान वहो विन्यास है। और इस तरह की रचना है, वैर पैदा करने वाली रचना होती है। और इसका जो उच्चारण है, उदाहरण है, वह चंचदभुज जो श्लोक है उसमें आया है। ये जो चंचदभुज है,
इसमें जो इस आरोह अवरोह क्रम का जो श्लोक है उसमें इसका वर्णन किया गया है, उसका हम यहाँ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। चंचद्भुत चंड गदाधिघातम, इस तरह से जो श्लोक है ये एक वैर पैदा करने वाली रचना है। इसके 3 चरणों में क्रम से रचना की गाढ़ता है, चौथे चरण में रचना की शिथिलता पाई गई है, और वह भी तीव्र प्रयत्न के उच्चारण से। जैसे चंचद्भुज जो है उसके तीव्र प्रयत्न से, ऊंचे प्रयत्न से उच्चारण किए जाने से उसमें ओज भी प्रकट होता है। इस प्रकार समाधि भी ओज ही है। क्या है? तीव्र प्रयत्न उच्चार्यतया ओजस्थितः, तीव्र प्रयत्न करने से ओज ही है। इस प्रकार समाधि भी ओज में ही अंतर्भूत होता है। और अब है उदारता। उदारता क्या है? विकटत्व लक्षणः, अर्थात औदार्य विकटत्व स्वरूप है। और विकटत्वम पदानाम नृत्येत प्रायत्वम, पद नृत्य कर रहे हो, नृत्य करते हुए से पद हो, उनको विकटत्व कहते हैं। जैसे श्लोक में है, सुचरणी विनिस्तेर नुपुरे नर्तकीनाम झणिति रणितम आसीत अत्र चित्रम कलम च। तो यहाँ पर नर्तकियाँ हैं, उनके चरणों में जो पायल बंधी हुई है, नुपुर हैं, उनके विचित्र झण झण का मधुर जो अस्फुट शब्द हुआ है। तो इस पद में वामन आदि के सिद्धांत के अनुसार शब्दों की प्रौढ़ उक्ति मात्र से यहाँ ओज प्रतीत होता है। आगे प्रसाद क्या है? ओज से जो मिश्रित शैथिल्य को ही प्रसाद कहा है। ओज से प्रसाद है ओज मिश्रित शैथिल्य आत्मा, अर्थात ओज से मिला जुला मिश्रित शैथिल्य को ही प्रसाद मानते हैं। जैसे ये जो उदाहरण है, यो यह शस्त्रम बिभर्ति स्वभुज गुरुर्मदः पांडवीनाम चमुनामिति। तो ये पांडवों की जो सेना है, चमू है, उसके बीच में अपने बाहों का पूर्ण घमंड वाला जो शस्त्र को धारण करता है, वे दोनों ही ओज में अंतर्भूत होते हैं। अब अगला माधुर्य के बारे में कहते हैं, माधुर्य व्यंजकत्वम यद समासस्य दर्शितम। माधुर्य का व्यंजक दिखलाया है कि पृथक पृथक स्वरूप वाले समास के अभाव में जो प्राचीन आचार्य हैं माधुर्य का व्यंजक बतलाते हैं। पृथक पदत्वम माधुर्यम तेनेव अंगीकृत है पुनः। पृथक पदत्व को माधुर्य कह करके वो अंगीकृत करते हैं, स्वीकार करते हैं। जैसे श्वासान मुंचति नामक जो श्लोक है, ये इसी का उदाहरण है, माधुर्य का उदाहरण है। अब अर्थ व्यक्ति प्रसादाख्य गुणेनैव परिग्रह अर्थ व्यक्ति पदानाम ही झटिति अर्थ समर्पणम। यानी वामन के मत के अनुसार अर्थ व्यक्ति नामक गुण होता है, उसका प्रसाद नामक गुण से में ही अंतर्भाव होता है, क्योंकि पदों का झटपट उनके अर्थ का समर्पण करना ही अर्थ व्यक्ति होता है। और उसका उदाहरण यह है, क्या है? ग्राम्य दुस्रवत्वा त्यागा कांति चसु कुमारतः। अब ये दूसरा बता रहे हैं, वामन आदि के अनुसार कांति क्या है? कांति नामक गुण को ग्राम्यता
दोष के त्याग से स्वीकार किया गया है। ग्रामे दुस्रवत्वा त्यागा कांति च सुकुमारता, और उसी तरह सुकुमारता नामक गुण को भी दुस्रवता दोष के त्याग से मान लिया गया है। अर्थात कांति और सुकुमार दोनों ही स्वतंत्र गुण नहीं है, उनमें अंतर्भूत है। कांति किसको कहते हैं? कांति रोज्ज्वल्यम, कांति कहते हैं उज्ज्वलता को। हालिका आदि पद विन्यास से विपरीते न अलौकिक शोभाशालिनम, पद विन्यास के त्याग से अलौकिक शोभा से युक्त होना ही उज्ज्वलता है। और सुकुमारता क्या है? अपारुष्यम, पारुष्य कठोरता को कहते हैं, तो अपारुष्यम अर्थात कठोरता न होना ही सुकुमारता कहलाती है। अन्योर उदाहरण स्पष्ट, इनके उदाहरण देखे जा सकते हैं। क्वचित दोषस्तु समता मार्ग भेद स्वरूपिणी अन्यथोक्त गुणेश्वया अस्य अंतःपातो यथायथम। मार्ग भेद रूप क्षमता कहीं दोष होता है, और जहां दोष नहीं होता वहां गुणों में उसका यथा योग्य अंतर्भाव रहता है। मृषणेन विक्तेन व मार्गेण उपक्रांतस्य संदर्भस्य तेनेव परिनिष्ठानां मार्गा भेदा स च क्वचित दोषः। कहते हैं सुकुमारता और कठोर रचना से शुरू किया गया प्रबंध काव्य उसकी रचना के समाप्त करने को ही मार्ग भेद कहते हैं, और उसमें यहाँ कहीं दोष भी होते हैं। अब आगे बताते हैं कि जो ये अनेन विविध स्थाने माधुर्य आदि आदे व अंतः पाते, ये बताया है कि अनेक ऐसे स्थान होने पर माधुर्य आदि में भी उसका अंतर्भाव होता है। इसके लिए एक श्लोक है, लता कुंजम गुंजन, ये जो श्लोक है इसमें माधुर्य आदि का इसमें अंतर्भाव होता है। फिर ओजः प्रसादो माधुर्य सौकुमार्य उदारता तद अभाव से दोषत्वा अस्वीकृता अर्थगा गुणाः। यानी ओज है, प्रसाद है, माधुर्य है, सौकुमार्य है, उदारता है, इनका अभाव दोष रूप होने से ही अर्थगत गुण स्वीकृत होते हैं। जहाँ इनकी प्रधानता होती है वहाँ अर्थगत गुण नहीं होते हैं। ओज के बारे में और बताया है कि ओज है सा अभिप्रायत्व रूपम, पदों का सा अभिप्राय होना ही ओज है। और प्रसादो अर्थ वैमल्यम, जहां अपुष्ट अर्थत्व दोष का अभाव होता है, अर्थ की स्फुटता का को ही प्रसाद कहा है। माधुर्य मुक्ति वैचित्रम सौकुमार्यम पारुष्यम उदारता ग्राम्यत्वम एषां पंचानाम अप्यर्थ गुणानाम यथाक्रम पुष्टार्थ अधिक पदान नवीकृता अमंगल रूपा आश्लिष्य ग्राम्याणाम निराकारेणे नेव अंगीकार है। अर्थात कि जहां अर्थ की स्फुटता प्रसाद है, अधिक पदता दोष के निराकरण के लिए स्वीकार किया गया है, और उक्ति की जो विचित्रता होती है उसको माधुर्य कहा है। अन्वीकृतत्व दोष के परिहार से उसको अंगीकार किया जाता है। कठोरता न होना सौकुमार्य है, और अमंगलता रूप अश्लीलता के निराकरण में इसको स्वीकार किया गया है। ग्राम्यत्व जो दोष होता है वो उसका न होना उदारता है। इस प्रकार इनके उदाहरण पहले भी आ चुके हैं। अर्थ व्यक्ति स्वभावोक्ता अलंकारेण तथा पुनः रस ध्वनि गुणीभूतंज्ञानाम कांति नाम का है। प्राचीन जो आचार्य हुए हैं उन्होंने अर्थ गुण रूप में अभिमत जो अर्थ व्यक्ति है उसको अंगीकृत स्वभावोक्ति अलंकार से अंगीकृत किया है।
उसी तरह कांति नामक जो अर्थ गुण है रस ध्वनि और गुणीभूत व्यंग के रूप से उसको स्वीकार किया गया है। जो प्राचीन आचार्य हैं उन्होंने पदार्थ के स्वभाव की स्फुटता को ही अर्थव्यक्ति कहा है और रस की प्रदीप्त को ही कांति माना है। और श्लेष है विचित्रता मात्र दोष है समता परम। प्राचीन आचार्य हैं वो अर्थ गुण के रूप में माना गया जो श्लेष है विचित्र मात्र है, उसी तरह से समता भी केवल दोष अभाव रूप है। श्लेष है क्रम कौटिल्यानुबणत्व उपपत्ति योग रूप घटना आत्मा। क्रम है, कौटिल्य है, अनुबणत्व है, उपपत्ति है, इन सब का मिला जुला रूप की जो रचना है उसे ही श्लेष कहते हैं। इसमें कहते हैं श्लेष है तत्र क्रम है क्रिया संतति विदग्ध चेष्टितम कौटिल्यम और अप्रसिद्ध वर्णा विरहो अनुबणत्वम उपपाद युक्ति विन्यास है उपपत्ति ऐसा योगा सम्मिलनम स एव रूपम यस्य घटनाया तद्रूप है श्लेषो विचित्र मात्रम। अनन्य साधारण सो उपकारित्वम अतिशय विरह आदि इति भावः। रस का असाधारण उपकारत्व इसमें नहीं है, यह कहने का भाव है। दृष्ट विकासना संस्थिति प्रियतमे इत्यादि इसका उदाहरण दिया है कि इस पद में क्रम अर्थात दर्शन होना, दृष्ट विकासना संस्थिति प्रियतमे, तो इसमें क्रम अर्थात दर्शन होना, प्रिया के दर्शन होना, दर्शन आदि क्रियाएं हैं। दोनों नायिकाओं का समर्थन करना कौटिल्य है, लोक का व्यवहार अनुबणत्व है। एक आसन पर एकासना संस्थिति, एक आसन पर बैठी हुई है, पीछे से आकर आंखों को मूंद करके कंधा कुछ टेढ़ा करके ये सब सिद्ध करने वाले हैं, उसका ये सम्मेलन रूप है। तो इस श्लेष से अर्थ की उत्पत्ति ग्रहण से व्यग्र होने से रस के आस्वाद में ये व्यवधान होता है, इस कारण इसमें श्लेष गुण नहीं है। समता च प्रकांत प्रकृति प्रत्या विपर्युसेनार्थस्य विवंसादिता विच्छेद है स च प्रक्रम भंग रूप विरह एव है। यानी प्रारंभ से प्रकृति और प्रत्यय का वैषम्य न करके अर्थ की असंगति का अभाव समता है और वह भग्न क्रम दोष का अभाव स्वरूप है, यही कहा गया है। अब कुछ इसमें और इसके बारे में बताया है। समाधिश्च योन्य अन्य छाया योनि रूप द्विविधारि दृष्टि रूपः तत्र योनिरर्थयो यथः। ये बताया है कि अयोनि और अन्य छाया योनि, इस प्रकार दो प्रकार के अर्थों का ज्ञान विशेष को समाधि कहा है। इसका उदाहरण दिया है उसमें। अयोनि अर्थ में क्या है देखो, सद्य मुंडित मत हूण चिबुकम प्रस्पर्धी नारंगकम। सद्य जो पद है वह अयोनि अर्थ है और उसका मुंडन किया हुआ हूण अनार्य विशेष हो गया और उसकी जो चिबुक है ठुड्डी है उसके समान लाल वो नारंगी है, ये तो उसका अयोनि का हो गया। और अन्य छाया योनि का यथा उदाहरण दिया है कि निज नयन प्रतिबिंबे रमुनि बहुश प्रतारिता कापी नीलोत्पले विमृशति कर्म अर्पयितुम कुसुम लावी। निज नयन, कोई नायिका है, फूल तोड़ने वाली स्त्री है, वो पानी में अपने नेत्रों का ही प्रतिबिंब देख करके बार बार धोखा खाती है। अपने नेत्रों के प्रतिबिंब को नील कमल समझते हुए वो उसको हाथ लगाने का विचार करती है। तो नील कमल और नेत्रों में अत्यंत प्रसिद्धि की सादृश्यता है
तो तुल्यता है, इस चमत्कार विशेष से प्रतिपादित किया गया है। असाधारण शोभा का आधान न करने से यहाँ गुण नहीं है, किंतु काव्य के जो शरीर है, शब्द और अर्थ रूपी जो शरीर है, उस मात्र का ये निष्पादक है। और इसमें कहीं क्वचित चंद्रम इते एकस्मिन् पदार्थे वक्तव्य अत्रेर नयन समुत्थम ज्योति इति वाक्य वचनम, कहीं ये चंद्र है, एक पदार्थ को कहने के लिए अत्रि के नेत्र से उत्पन्न ज्योति, ऐसा वाक्य कहा गया है। निधाग शीतल हिम कालोष्ण सुकुमार शरीर अवयवः योषित है इति वाक्यार्थे वक्तव्य वरवरिणिनी इति पदाभिधानम, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में शीतल और हेमंत ऋतु के उष्ण गर्म सुकुमार शरीर के अंगों वाली स्त्री, ऐसा वाक्यार्थ वक्तव्य होने पर वरवरिणी ऐसे एक पद की उक्ति होती है। कहीं ये वाक्यार्थ को कुछ दिखाने का अभिप्राय करके अनेक वाक्यों से कहना इस प्रकार है, इसका व्यास कह सकते हैं, इसका फैलाव कह सकते हैं। और कहीं बहुत से वाक्यों के कहने से के लिए जो योग्य अर्थ को एक रूप में कहना, इस प्रकार उसको संक्षेप या समास कह सकते हैं इत्यादि। औरों से कहे गए ये सब अर्थ गुण नहीं है, वैचित्र्य मात्र को उत्पन्न करते हैं। तो तेन न अर्थ गुणा पृथक है, अर्थात ये पूर्व में बताए गए ओज आदि हैं, पृथक रूप से अर्थ गुण नहीं है। इस प्रकार साहित्य दर्पण में गुण विवेचन नामक अष्टम परिच्छेद समाप्त हुआ।